ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर व्रत के, हर पूजा पाठ के कुछ अपने नियम होते हैं और जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तभी हमें पूजा का, व्रत का फल मिलता है। यदि नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें पूजा का फल नहीं मिलता है, क्योंकि छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमको पता नहीं चलता और हमें पूजा का फल भी नहीं मिलता। तो जो सुहागन महिलाएं पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना जाता है। ये व्रत सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए या संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। और इस व्रत में यदि आपसे एक छोटी सी भूल हो जाए तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए कुछ बातों का आप जरूर ध्यान रखें। जब भी आप कोई पहला व्रत रखती है तो जिस तरीके का संकल्प आप पहले व्रत में लेती है, अगर आप व्रत निर्जला रखना चाहती हैं तो आप निर्जला व्रत रख सकते हैं। अगर आप में क्षमता है कि आने वाले समय में भी आप व्रत को निर्जला पूरा कर सकती हैं तो आप इस तरीके से पहला व्रत निर्जला रखें। यदि आप फलाहार खाकर व्रत को करना चाहती हैं तो आप फलाहार खाकर व्रत रखें, क्योंकि जैसा व्रत का पहला संकल्प होता है उसी तरीके से आपके आगे आने वाले व्रत भी आप उसी तरीके से रखते हैं। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें संध्या के समय, संध्या के बाद ही फलाहार खा करके या जिनके यहाँ पर भोजन खाया जाता है उस समय पर भोजन खाकर अपने व्रत को खोल सकती हैं। इस दिन किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई आपको नहीं करनी है, कोई भी अपवित्र कार्य आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का आपको पूरी तरीके से पालन करना है। या जिन महिलाओं को इस समय पीरियड है वो अपनी पूजा किसी और से करवा सकती हैं, खुद आपको व्रत की पूजा नहीं करनी है। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों चीज़ों से आपको अपने पवित्रता बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने व्रत रखा और आपके मन में छल है, कपट है तो आपका व्रत का आपको कोई फल नहीं मिलता। ये व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दिलाता है, सुख समृद्धि दिलाता है और संतान सुख की प्राप्ति दिलाता है। पति की आयु दीर्घ होती है, परिवार में सुख शांति आती है। ये व्रत काफी फलदायी माना जाता है। इसीलिए इस तरीके का बड़ों, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कभी उनका दिल ना दिखाए, उनको अपशब्द ना कहें किसी भी तरीके का। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप व्रत रखते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं होता। इस दिन आपको फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं। ये व्रत सुहाग का होता है, तो जिस तरीके से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है, ठीक उसी तरीके से इस व्रत में भी आपको 16 श्रृंगार करना है। हाथों में मेहंदी लगानी है, लाल, हरे, पीले रंग की साड़ी आप पहन सकते हैं। काले रंग का कोई भी, चाहे बिंदी है, चूड़ी है या वस्त्र है, इस चप्पल है, इस तरीके के काले रंग का आपको इस दिन कुछ भी नहीं पहनना है। इन चीज़ों का, छोटी छोटी सी बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और इस दिन अपने घर की साफ सफाई कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए। जहाँ पर आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर रहे हैं, अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर गंगा जल छिड़ककर बरगद के पेड़ के नीचे की साफ सफाई कर लीजिए। और वहाँ पर जो सावित्री और सत्यवान की मूर्ति अगर आपके पास है तो उनको स्थापित कीजिए। अगर नहीं है तो मन ही मन उनका ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। बरगद के पेड़ पर आपको जल अर्पित करना है, रोली, सिंदूर, वहां पर आपको टीका लगाना है। और इसके बाद फल, फूल, मिष्ठान जो भी आपके घर में या जो पूड़े वगैरह बनते हैं उससे आप वहां पर पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद 7 बार आपको बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है। कच्चा सूत आपको वहां पर लपेटना है। आपको पूजा वाली शॉप से कच्चा सूत मिल सकता, आराम से मिल जाएगा, वहां से आप ले आइए। और जिन लोगों के घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो वो कहीं से टहनी लेकर के अपने घर में गमले में लगा करके बरगद के पेड़ की टहनी की पूजा उसी तरीके से कर सकते हैं। विधिवत आपको पूजा करनी है। सावित्री सत्यवान की मूर्ति मन में बसाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो उसको रखकर आप पूजा कर लीजिए। और घर पर भी आपको जो टहनी है उसी की आपको परिक्रमा करनी है 7 बार, उस पर भी आपको कच्चा सूत लपेटना है। इस तरीके से आप वहां पर पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसके बाद में जब आप पूजा कर लेते हैं तो वहाँ पर आपके घर जो आसपास आपके परिवार के भी नहीं है और जो महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका पैर छू करके आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद में सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसके बाद आपको सावित्री सत्यवान की वहाँ पर बैठकर कथा सुननी है, आरती करनी है, पाठ का श्रवण करना है। जिन महिलाओं को पीरियड है वो पूजा नहीं कर सकती, किसी और से वो पूजा करवा ले। सावित्री सत्यवान की कथा को जरूर सुनिए, क्योंकि कोई भी व्रत जो होता है वो बिना कथा के अधूरा माना जाता है। घर पर भी आपको इसी तरीके से पूजा करनी है जिस तरीके से आप वहाँ पर कर रहे हैं। सिंदूर है, रोली है, मोली, जो भी आपके पास है, जल है, फल, फूल, कच्चा दूध या पंचामृत पूजन सामग्री लेकर के आपको एक टोकरी में रखकर जानी है। एक आप पंखा ले लीजिए। इन चीज़ों को आप किसी को दान भी कर सकते हैं। उस दिन पंखा जो होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटे हुए थे मृतावस्था में और सावित्री उनको हवा कर रही थी, तो पूजा में एक पंखा भी रखा जाता है। और इस पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वहीं पर यमराज आए थे और वो सत्यवान के प्राण लेकर गए थे और सावित्री ने वहीं उसी पेड़ के नीचे अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे। तो उस दिन से ये व्रत रखा जाता है पति की दीर्घ आयु के लिए, उनके अखंड सौभाग्य के लिए। इस व्रत के काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्व है। तो सुहागन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करें, सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर दें।
इस दिन ये जो व्रत होता है भगवान शिव सावित्री को समर्पित होता है। और इस दिन आप गंगा जल अगर आपके घर में है तो थोड़ा सा नहाने वाले पानी में गंगा जल डालकर जरूर स्नान करिए, क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और यदि आप किसी पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। पूजा जो है आपको कब करनी है, 26 या 27 तारीख को, इस डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो 26 मई को दोपहर 12:12 से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। तो भारत में कोई भी व्रत या त्यौहार है वो उदय तिथि के आधार पर मनाया जाता है। तो 27 मई को आप इस व्रत को रख सकते हैं। और पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 8:15 बजे तक का आपका रहेगा, 8:31 तक का। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान जरूर दीजिए, किसी को अपशब्द ना कहें। अपने मन से, वचन से और कर्म से, तीनों चीजों से अपने आप को पवित्र बनाए रखें। और इस व्रत में जो आप बरगद का पेड़ है वहां पर आपको नियम से आपको वहां पर पूजा करनी है, तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। साफ सुथरे आपको कपड़े पहनने हैं, लाल हरे पीले रंग के जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो बरगद की जड़ में आपको अर्पित करनी है। कलावा जरूर लपेटिए, जो कच्चा सूत है वो लपेटिए, परिक्रमा जरूर कीजिए, सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण जरूर करें, आरती करें। और इसके बाद जो 11 भीगे हुए चने होते हैं उनको खा करके व्रत का पालन किया जाता है। किसी के यहाँ फलाहार किया जाता है, जैसा भी आपके यहाँ किया जाता है आप उन्हीं रीति रिवाज के अनुसार अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने व्रत को जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपकी और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।